हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सामी अकेडमी के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 15 को हल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सामी अकेडमी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है n के किस मान के लिए, क्या कहता है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। क्वेश्चन को समझे? क्वेश्चन को नहीं समझे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने में ही थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी बहुत आसान है क्वेश्चन। आइए इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, बोला है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए बोला है ना, तो n बराबर वाट होगा। और क्या बोला है कि nवें पद यानी an दोनों ही एपी के बराबर होंगे। यानी जो चलता है 63, 65, 67 इस तरह से चलते रहेगा, और ये 3, 10 और 17 इस तरह से ये भी चलते रहेगा। बोला है क्वेश्चन कि चलते चलते आखिर कहाँ तक पहुँचने के बाद इसका अंतिम पद और इसका अंतिम पद दोनों बराबर होंगे। यानी इस एपी का जो अंतिम पद होगा वही अंतिम पद इस एपी का भी होगा। चलिए दोनों समांतर श्रेणी को ठीक से लिख करके आगे समझने का कोशिश करते हैं। पहला समांतर श्रेणी क्या दिया है? पहला समांतर श्रेणी दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? समांतर श्रेणी एक है ना। और एक दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ये दिया है समांतर, मानो इसको 2 समांतर श्रेणी 2, इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं ना। इसका पहला पद दिया है 63 और सार्वधातुक डी करेंगे तो 65 माइनस 63 क्या हो जाएगा 2। और इसका प्रथम पद दिया है 3 और इसका डी प्राप्त करेंगे 10 माइनस 3 बराबर 7। इसका जो है n का मान ज्ञात करने को कहा है और इसका भी n का मान ज्ञात करने को कहा है ना। और an क्या दिया है? इसका जो an है वही an इसका भी होगा, यानी an दोनों का बराबर। ओके, चलिए अब इसे आगे समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ठीक से इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमें लिखना होगा दिया है, क्या दिया है? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ए बराबर, चूँकि ए बराबर 63, डी बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2, एन बराबर वाट, है ना। इसलिए ए एन बराबर क्या करेंगे? एन बराबर सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए का मान कितना है? 63 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? डी का मान 2। बस इसको ये तक छोड़ देंगे, फिर अगला एपी को देखेंगे। फिर दूसरा एपी क्या दिया है? 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, है ना। लिखेंगे चूँकि ए बराबर 3, डी बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ए बराबर 63 और डी बराबर 65 माइनस 2 बराबर 7, और एन यहाँ पे जिस तरह से इसको सजाए ठीक उसी तरह से हम लोग इस एपी को भी सजाएंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे? एन बराबर वाट, इसलिए ए एन बराबर क्या होगा? ए एन बराबर सूत्र आप बताइए तो, थोड़ा कमेंट कीजिए आप सूत्र को। चलिए मैं ही लिख देता हूँ। सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना? 3 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7, ये है ना। अब क्या करेंगे? इसको और थोड़ा हल करेंगे। क्या करेंगे? 3 प्लस 7 गुना एन, 7n माइनस है माइनस 7 गुना 1 7। इसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे? 63 जोड़ 2 गुना n, 2n माइनस 2, है ना। अब क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार अब हल करेंगे। लिखेंगे
अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, an बराबर an के किस मान के लिए है ना, n बराबर वाट और an बराबर an का मान क्या निकाले, पहला एपी का 63 2n माइनस 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर, दूसरा एपी क्या दिया है 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, अब हमें क्या करना है, 63 में 2n को घटा देना है, तो कितना बचेगा 2n बराबर 2n और प्लस 63 में 2 को घटाना है, क्या बच जाएगा 61। इधर भी क्या करना है हमें 7n माइनस 7 में 3 घटाना, बचेगा -4, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे इसलिए दिए माइनस का चिन्ह बड़ा है ना। अब क्या करना है, इधर है 2n, यहाँ पे 2n लिख दिए, उसके बाद इस पर 7n है, इसको इस पर करेंगे तो -7n हो जाएगा। अब इधर क्या है -4, इधर पे 61 है, इस पर आएगा तो -61 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, -7n में 2n को घटाना है, क्या बच जाएगा -5n, और इधर क्या करना है, दोनों में माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा, 61 और 4 माइनस का 65, है ना दोस्तों। अब क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, n बराबर n है, n बराबर 65/5, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 दिया है 15, n बराबर कितना आ गया मेरा 13 आ गया। बोला था कि n के किस मान के लिए, क्या बोला था, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। लिखेंगे यहाँ पे अब n के 13, n बराबर 13 मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।